पांच ही जोड़ रहे हो या अभी बाद में आएंगे ध्यान प्रक्रिया में? ओके। So we'll do the exercises of eyes today. We are doing eye exercises. Okay, शुरू करते हैं। ता तक त्रा टक। शुरू करिए। ओके, तो आंखों आंखों की क्रियाएं, चक्षु व्यायाम। ओके, सीधे। यस, हाँ जी, शुरू कर रहा हूं मैं। सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इसको हिलाएंगे नहीं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, ओके। तो त्राटक से शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखों को एक बार खोलें और किसी एक स्टेशनरी बिंदु के ऊपर और एनी स्टेशनरी पॉइंट, कन्वीनियंट डिस्टेंस के ऊपर, जहां पर आप आसानी से देख सकें। चाहें तो स्पेक्स को निकाल दें, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा निकाल के और साइड में रखते हैं और उस पॉइंट को लगातार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपकी पलकें ना झपकें। पलकें झपकने की टेंडेंसी होती है, तो जितनी देर देख सकते हैं देखें। हो सकता है आपको हल्का सा सिर में भारीपन या फिर आंखों से पानी, इस तरह की शिकायतें शुरू में आती हैं, लेकिन बाद में ये त्राटक काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। आपकी आंखों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। धीरे से आंखों को बंद कर लें। दूर का त्राटक, दूरस्थ त्राटक। अब पास का त्राटक करेंगे और नाक की नोक पर, टिप ऑफ द नोज, लगातार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, बगैर पलक झपके हुए। कंसंट्रेट, ये आपको मेडिटेशन में मदद करता है, कंसंट्रेशन में मदद करता है। आपके विचार जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जो आपके थॉट्स हैं, इररेलेवेंट थॉट्स, वो डिसअपियर होते हैं जब आपका ध्यान नाक की नोक पर या किसी भी प्रकार का आप त्राटक करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ त्राटक, उसमें से हम 2-3 किस्म के त्राटक करने की कोशिश करते हैं इस थोड़े से टाइम के अंदर, और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे से आँखों को बंद कर लें। भूमध्य त्राटक, दोनों भौहों के बीच में देखें, कुटी के सेंटर ऑफ द आईब्रोस, जहाँ पर तिलक या टीका लगाते हैं महिलाएं, बिंदी लगाती हैं, आज्ञा चक्र, कई नामों से इसको जानते हैं, थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। तो कोशिश करें उस पर, दोनों भौहों के बीचों बीच आप अपनी नज़र को टिका दें और यहाँ पर देखें तो हल्का सा भारीपन यहाँ पर भी हो सकता है। शुरू में इस तरह की दिक्कत आती है क्योंकि जब आप कुछ भी रूटीन से हटकर करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है। बॉडी कंफर्टेबल जो रहती है अपने कंफर्ट जोन में, और उसके थोड़ा भी इधर उधर जाने की कोशिश करें तो बॉडी कहती है नहीं नहीं, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है उसको आप सहन करें। धीरे से आँखों को बंद कर लें। त्राटक हुआ। अब हम पुतलियों का मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे। तो आँखों को खोलें और ऊपर की ओर देखें, छत की ओर, बाहर हैं तो आसमान की ओर, नीचे देखें फर्श की ओर, ऊपर छत पर, नीचे फर्श पर। सो रूफ एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर, अप एंड डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे। गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ पुतलियाँ आपकी आँखों की जो हैं, आई बॉल्स जिसको बोलते हैं, वो आपके मूव करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, करते जाएं, करते जाएं। और धीरे से जब आप थक जाएं तो आँखों को बंद कर लें। थक जाएं या आप आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से अपना जो है एक्सरसाइज का रूटीन, पूरा जो मॉड्यूल है अपना डिज़ाइन करके और उसको फॉलो करते रहें लगातार। उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल आप करेंगे तो भी बॉडी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कम से कम ऐसा ना करें कि आपको इन एक्सरसाइजेज से नुकसान होना शुरू हो जाए, यानी कि
अपनी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसके बाहर ना जाए। आँखों को फिर से खोलें और दाईं ओर देखें, दोनों पुतलियाँ दाईं ओर, फिर बीच में और फिर बाईं ओर। सो राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। लगातार करें 5-7 राउंड अपनी क्षमता में, शारीरिक क्षमता में करें। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि ये क्रिया करने के बाद मुझे कुछ एबनॉर्मल नुकसान होने की संभावना है, या ऐसा कुछ आपको फीलिंग्स आए कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बीच में कंसल्ट करें। अगर नहीं भी है तो आप बीच बीच में अपना डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, और बॉडी के जो भी हिस्से हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्से हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, उनका आप स्कैनिंग बीच बीच में कराते रहें। तो जब आपका राउंड पूरा हो जाए तो आप अपना आँखों को बंद कर लें, विश्राम करें। आँखों को खोलें, बाईं और ऊपर देखें, लेफ्ट साइड में ऊपर, राइट साइड में नीचे। सो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। कुछ लोग हिंदी भाषी होते हैं, कुछ लोग दोनों भाषाएं समझते हैं, तो बीच बीच में हम मिक्स लैंग्वेज की यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जिस भी भाषा में समझ आता है उसमें आपको क्लैरिटी हो और आप सही तरीके से समझकर और उसको क्रिया को करें। जैसे साउथ इंडियन हमारे कुछ भाई बहन होते हैं, उनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग साउथ में जाते हैं तो हमें उनकी भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ जनरल हिंदी इंग्लिश जो है सब समझते हैं, तो उसमें इसलिए मिक्स करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका विपरीत राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे। ऑल्टरनेट हम तिरछा देख रहे हैं, एक बार ऊपर देखते हैं फिर एक बार नीचे देखते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी डिफरेंट होती है। राइट साइड में दाईं ओर ऊपर देखते हैं तो बाईं ओर नीचे देखते हैं। गर्दन आपकी नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ आँखों की जो पुतलियाँ हैं उनकी डायरेक्शन जब इस तरह ऊपर नीचे साइड्स में इंक्लाइंड जाएगी, तो आपकी जो आँखों के अंदर डस्ट है या फिर टॉक्सिन्स जो रहते हैं या फिर कोई और विजातीय द्रव्य जिसको बोलते हैं, वो आपके आँखों से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब आप इसके बाद आँखों को आई कप्स के साथ या त्रिफला के पानी के साथ या प्लेन पानी के साथ छींटे मारते हैं दिन में 2-3-4 बार, तो आपकी आँखें स्वस्थ रहती हैं। और दूसरा जो है, हम लोग ये क्रियाएं जब करते थे तो रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, तो पानी के छींटे मार के और फिर वापस आते थे, तो थोड़ी देर और आराम से पढ़ पाते थे। तो ये भी उसका एक फ़ायदा है। जाने अनजाने में हम वो एक्सरसाइज अपने आप कर रहे थे। रिलैक्स, आँखों को बंद कर लें, स्काई ब्लिंकिंग करेंगे, ऊपर पीछे की तरफ गर्दन को हिलाकर पीछे ले जाएं और ऊपर आसमान की ओर देखें और आँखों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, कभी खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। जल्दी जल्दी खोलते हैं, बंद करते हैं, तो धीरे से वापस आ जाए। स्काई ब्लिंकिंग। जैसे ही ये मसल्स हमारी एक्टिव होती है तो वहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो आपकी जो है इम्प्रूवमेंट, साइट की इम्प्रूवमेंट तो होती है, मसल्स की भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो छोटे मोटे जो सिर दर्द रहते हैं, जो आँखों की वजह से रहते हैं, कई बार वो सिर दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है भी पहले अपना नंबर टेस्ट करा के आओ। तो इस तरह की चीज़ें, या फिर बीपी आपका आउट हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं आईज को स्कैन करा के आओ, आँखों का नंबर चेक करो बदला तो नहीं है। अब हम अगला जो करेंगे उसमें आँखों की धुलाई, गोलाकार चलाएंगे पुतलियों को, आँखों को खोलें, ऊपर देखें, साइड में देखें, नीचे देखें, लेफ़्ट साइड में देखें, और एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल को लगातार 1 2 3 जितने भी सर्कल आप बना सकते हैं, बड़े से बड़ा सर्कल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएं।
आँखों की हवा के साथ आपकी नेचुरल धुलाई हो रही है। रिलैक्स, 3-4 राउंड हो जाएं तो आप वापस रिवर्स कर सकते हैं। आँखों को खोलें और अब एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स, घड़ी की सुइयां जो हैं जिस डायरेक्शन में जाती हैं, मूव करती हैं, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके विपरीत जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत जो दिशा है और डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। सिंपल सिंपल फंडे हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करके आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, और कई बार स्वास्थ्य आपका अच्छा भी होता है और उसका जो बेनिफिट है, फार रीचिंग बेनिफिट्स होते हैं, लंबे समय तक आपको उनके फ़ायदे मिलते हैं। आँखों को बंद कर लें, आँखों की क्रियाएं हो गई हैं, अब हम आँखों का शवासन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ को हम रगड़ लेते हैं, ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, ठंड मौसम आ रहा है तो ठंड भी भागती है। रगड़ें और तेज रगड़ें और आँखों के ऊपर रख लें। आँखों को बंद ही रखेंगे, बाहर की रोशनी अंदर ना आने दें। कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं और इस अंधेरी गुफा में अंदर ही अंदर आँखों को बार बार खोलें, बंद करें, 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 और धीरे धीरे उंगलियों के अगले भाग से, पोरुओं से, फिंगर टिप्स, उनसे आप मलते हुए जब भी आपको दिल करे आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ये करीबन हमारे 12 मिनट का समय हो गया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।